विभाग के प्रेसिडेंट मैनेजर है, ठाट से बैठे रही, लेकिन एक आचार्य मुड़ के खड़ा हो गया, सब छोड़ दिया। तो लोगों का आश्चर्य हुआ, आचार्य के लिए खड़े हो रहे बात। तो मैंने कहा ये उस परंपरा का प्रतिनिधित्व कर रही है जिन्होंने आज मुझे इस लायक बनाया है। तो आप लोगों ने हमें इस लायक बनाया है, इसलिए आप हमको अनुमति दें कि एक विद्यार्थी की दृष्टि से आपके सामने विषय को प्रस्तुत कर सकूं और उसकी समीक्षा को निर्णय तो कुलपति ही करता है, वो सर्वप्रधान है, उसका कौन कर सकता है। थोड़ी हमारे सामने कठिनाई है। कल आदरणीय पालीवाल जी से मैंने अपनी कठिनाई कही तो थी। ये वैदिक वाङ्मय के ऊपर शोध हम क्या करेंगे, ये हमको बताओ, क्या रिसर्च करेंगे? आप हिस्ट्री करेंगे कि ये कब वेद रचे गए, और इधर खूब शास्त्रार्थ भाषणियों शरण अग्रवाल और दुनिया भर के चंद, हमको नाम याद है, उन्होंने जो शास्त्र क्या उससे लाभ मिलेगा? वेद कब लिखे गए, अब उसमें साधने उसकी भाषा देखो, उस वेद की भाषा वो है, इस वेद की भाषा ये है, या तब लिखी गई, ये लिखी गई, इसमें हमको से कोई लेना देना नहीं, वेद से उसका कोई लेना देना नहीं, समझ लीजिए। हम लोग आपस में विचार कर रहे हैं, वेद नाम की कोई किताब नहीं है, इसको आप नोट कर लीजिए। किताब पे आप रिसर्च कर सकते हो, वेद क्या रिसर्च करोगे? विदज्ञाने धातु से वेद शब्द की उत्पत्ति या विपत्ति हुई है। विदज्ञाने माने जो ज्ञान है उसको प्रकाशित करता है, जो वो वेद है। अब द सन राइजेज इन द ईस्ट और सेट्स इन द वेस्ट, हमने प्राइमरी क्लास में पढ़ा था, केजी में जब मैं पढ़ता था। सूर्य पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है। मिहिरः पूर्व दिशायाम उदयति, पश्चिम दिक्। तो इस तरह से इन भाषा से कोई लेना देना नहीं माय डियर। बंद कर दो, सूर्य पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है, ये एक सत्य है। इस सत्य को अगर फ्रेंच काल में कहा जाए तो फ्रेंच भाषा में कहा जाए, अगर रोमन राज्य जब था उस तरह से कहा जाएगा। वेद की भाषा में कुछ, वेद में भी अब आप लोग उसको वैदिक काल बनाते हैं। अब कोई चीज क्रिएट हो तो उसकी लैंग्वेज के अनुसार, लेकिन वेद कभी क्रिएट हुए ही नहीं है। अब चाहे हम सेब नीचे गिरा है उससे समझ ले, या अपने हम मलिहाबादी आम ऊपर से नीचे गिरा है, मलिहाबादी आम से या सेब से कोई लेना देना नहीं माय डियर। गुरुत्वाकर्षण शक्ति एक सत्य है, तो वेद सत्य का निरूपण करते हैं। हमारे यहाँ ऋषियों को मंत्र करता नहीं कहा माय डियर, ऋषयस्तु मंत्र दृष्टारः। उनको जब अनुभव हुआ, अब जब आर्किमिडीज उस सेब को नीचे आते हुए देख करके उसका गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत स्थापित करते हैं, तो उसके पहले क्या सेब आकाश में चला जाता था? वो धरती पे ही आता था। उसको हम नहीं जान पाए, उन्होंने कह दिया हम, अगर हमको बताया जाए और हमारे वेद में लिखा हुआ है, हम उनको ऋषि कहेंगे क्योंकि उन्होंने यथार्थ का दर्शन किया। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, देखो भैया कौन मन संचालक है, जरा हमको पानी वाली आपकी जिम्मेदारी है कि हमको बता दो कब हम ब्रेक लगा दें। इसी को कहते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं सावधान तया श्रवण। असावधान हो करके श्रवण होता ही नहीं। हम क्या बोल रहे थे उस पर ध्यान नहीं। ये हम यहाँ नौकरी करने नहीं आ पाएंगे।
हम आपके आदेश का पालन करने आए हैं, हमको श्रवण कीजिए। हम आपसे प्रार्थना करने आए कि आप हमको सुधारिए। विश्वविद्यालय है तो भाई हमको बता देना कि कब, क्योंकि वेद के ऊपर चर्चा चल रही है तो वेद की चर्चा हो रही है, और गीता के तो उसकी भी चर्चा चलाएंगे। तो हम ये कह रहे हैं विशेष तो हमको समय का बता देना। तो हमारे पास घड़ी बड़ी ना यहाँ है ना यहाँ ना वहाँ है, तो हमको जरा निर्देश देते रहिए कृपा करके। ये आपका उत्तरदायित्व रहा, हमारी कोई शिकायत नहीं करना। तो ऋषयस्तु मंत्र दृष्टा रहा, ऋषि कौन है? जिन्होंने मंत्र के सत्य की दर्शन किए, माने अनुभूति की है। वेद का मतलब है श्रुति, श्रुति माने श्रवण करके वेद आया, ज्ञान श्रवण से आया है। अब वो किस भाषा में आया वो इंपॉर्टेंट फिलहाल औरों के लिए नहीं, वेद की भाषा में जब हम आएंगे तो उसकी हम चर्चा करेंगे। तो इसलिए यथार्थ, और इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है वेद अपौरुषेय है। अपौरुषेय है माने किसी भी पुरुष की कृति नहीं है, आदि पुरुष की भी कृति नहीं है। ईश्वर अपि, ईश्वर भी इस वेद का कर्ता नहीं है। उस तस्य विश्वसितः, उसकी श्वास से माने नेचुरली प्रकट हुए हैं। ईश्वर का भी ये उसमें